अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरीके से खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं शामी कबाब की रेसिपी। आज हम रेशे वाले मजेदार से जबरदस्त से शामी कबाब बनाएंगे। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, दुआ है, इल्तिजा है कि आप प्लीज फलस्तीन के मुसलमानों के लिए खास दुआ कीजिएगा। जो लोग मेरे देखने वाले हैं, जो नहीं देखने वाले, उन सबसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि खास फलस्तीन के मुसलमानों के लिए, गजा के हमास के मुसलमानों के लिए प्लीज दुआ कीजिए। पता नहीं किसकी दुआ लगे, अल्लाह का खास नजर करम वहाँ पर हो जाए, कुछ करिश्मा इस तरीके से हो जाए कि वहाँ के मुसलमानों की जो मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, तमाम दूर हो जाए। आमीन। तो चलिए फिर देरी नहीं करते, फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। देखते हैं शामी कबाब बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा तेल डाल लेते हैं। 2 से 3 छोटे चमचे हमने यहाँ पर तेल के डाल दिए। अब इसके अंदर हम प्याज शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने एक दरमियाने साइज की प्याज ली थी, उसको हमने बारीक स्लाइसेस में कट करके शामिल कर दिया। अब इसके अंदर अदरक और लहसुन शामिल करेंगे। एक छोटा टुकड़ा हमने अदरक का लिया था, उसको हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। 20 से 25 लहसुन के जबे हैं, ये शामिल कर लेते हैं। अब हम इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे तेल के अंदर। हमने इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हमने इसको हल्का सा ही फ्राई करना है। 2 मिनट इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर हम गोश्त शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने आधा किलो गोश्त लिया है और ग्राम में देखें तो 500 ग्राम हमारा ये गोश्त है। हमने इस वक्त जो गोश्त लिया है वो बीफ का लिया है। आप चाहें तो मटन या चिकन का गोश्त भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। अब हम गोश्त को अच्छे से भूनेंगे। हमने इसको इतना भूनना है कि ये पिंक से व्हाइट की तरफ आ जाए। 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से भून जाएगा। 2 मिनट इसको हमने हाई गैस पर रखकर अच्छे से भून लिया। आप देख सकते हैं गोश्त पिंक से व्हाइट की तरफ आ चुका है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम गरम मसाले। गरम मसालों से ही जो शामी कबाब है उनका फ्लेवर जबरदस्त आता है, इसलिए आप गरम मसाले जरूर से शामिल कीजिएगा। यहाँ पर हमने 20 से 25 काली मिर्च ली है, 10 से 12 लौंग है, 3 बड़ी इलायची है, 4 से 5 छोटे टुकड़े यहाँ पर हमने दालचीनी के लिए हैं। आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे टुकड़े हैं। अगर बड़ा हो तो आप 1 या 2 ले सकते हैं। और 3 से 4 ही यहाँ पर हमने तेज पत्ते लिए हैं। 1 चमचा जीरा है, ये शामिल कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने 12 से 15 साबुत लाल मिर्च ली है, ये शामिल कर लेते हैं। 1 चमचा यहाँ पर हम नमक का शामिल कर रहे हैं और आधा छोटा चमचा यहाँ पर हम हल्दी पाउडर शामिल कर रहे हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका। अब इसके अंदर हम 2 कप के बराबर पानी शामिल कर रहे हैं। इस वक्त हम कुकर में बना रहे हैं, इसी हिसाब से यहाँ पर हम पानी शामिल करेंगे। अगर आप बगैर कुकर के बनाएं तो आप उस हिसाब से पानी शामिल कर लीजिएगा। अब इसके अंदर हम चने की दाल शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 कप के बराबर चने की दाल ली है। अगर ग्राम में देखें तो 250 ग्राम हमारे पास ये चने की दाल थी। इसको हमने बस पानी से अच्छे से वॉश किया है और फिर इसके अंदर शामिल कर दिया। आप भी इसी तरीके से कीजिएगा। चने की दाल को पानी में पहले से भिगो के मत रखिएगा, बस डायरेक्ट आपने चने की दाल को धोना है और गोश्त के अंदर डायरेक्ट ही शामिल कर देना है। इसकी एक वजह है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी हम इसको कवर कर देते हैं और हम गोश्त को गलने के लिए रख देते हैं। 12 से 15 मिनट में हमारे ये जो चने की दाल और गोश्त है वो अच्छे से गल जाएंगे। 15 मिनट हो चुके हैं इसको रखे हुए। इसको हम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं गोश्त भी बहुत अच्छे से गल चुका है और ये जो चने की दाल है वो भी अच्छे से गल चुकी है। अब हम इनको अच्छे से पीस लेंगे। आप किसी भी ऐसे घोटने की मदद से या आप सिलबट्टे पे इसको पीस सकते हैं या किसी भी तरीके से आप इसको पीस लीजिएगा। लेकिन मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं या तो इस घोटने की मदद से घोटती हूँ या इमाम दस्ते में अच्छे से इसको कूट लेती हूँ या सिलबट्टे पे पीसती हूँ। इससे ये होगा आपके जो शामी कबाब है वो रेशे वाले बनेंगे और बहुत अच्छे आपके शामी कबाब तैयार होंगे। क्योंकि जब तक रेशा नहीं हो तो शामी कबाब का मजा नहीं आता। तो अगर आपने अच्छे से शामी कबाब खाने हैं तो आप इस तरीके से इसको घोट सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि चने की दाल को हमने पहले से क्यों नहीं भिगोया था। इसको हमने डायरेक्ट बस धो के इसके अंदर क्यों शामिल किया था, तो आप इसकी वजह ये सामने देख लीजिए। इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, एक भी पानी का इसके अंदर कतरा नहीं है। जिस तरीके से हमारा गोश्त गला है और ये चने की दाल गली है बिल्कुल ड्राई रहा है। बहुत सारे लोगों के शामी कबाब ऐसे होते हैं कि जब वो पानी डालते हैं तो बिल्कुल लेस हो जाता है
और जब हम पीसते हैं तो बिल्कुल पतले पतले हमारे शामी कबाब हो जाते हैं। तो इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि जब आप चने की दाल को भिगोएंगे तो भिगोने के बाद आप इसमें शामिल करेंगे तो चने की दाल डलते के साथ ही गल जाती है और वो लेस वाली हो जाती है, और ये जो गोश्त है वो गल नहीं पाता है, इसलिए आपने इनको भिगोना नहीं है। अगर बिल्कुल ड्राई और अच्छे से शामी कबाब चाहेंगे तो आप पहले से भिगो के चने की दाल को मत रखिएगा और उसको डायरेक्ट डालिएगा, फिर इक्वल एक सा हो जाएगा, चने की दाल और गोश्त एक साथ गलेंगे और अच्छे से इस तरीके से बिना पानी के ड्राई आपको शामी कबाब मिलेंगे। ये आप देख लीजिए, इसको हमने अच्छे से पीस लिया। अब हम इसको एक कटोरे में निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने जितने भी शामी कबाब का कीमा है वो कटोरे में ट्रांसफर कर लिया है। अब इसके अंदर कुछ हम हरे मसाले वगैरह शामिल करते हैं, जिससे कि हमारे शामी कबाब में बड़ा जबरदस्त सा मजेदार सा फ्लेवर आएगा, मजा आएगा। अब यहाँ पर हम कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। यहाँ पर हमने 6 से 7 सूखी हुई लाल मिर्च ली है। अगर किसी के पास ये वाली सूखी हुई लाल मिर्च ना हो, आप साबुत लाल मिर्च भी ले सकते हैं। 2 चमचे यहाँ पर हम साबुत धनिया शामिल कर रहे हैं, 1 चमचा जीरा शामिल कर रहे हैं। अब हम इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे हमने इसको खुशबू आने तक ड्राई रोस्ट करना है। ये आप देख लीजिए, इसको हमने 3 मिनट अच्छे से ड्राई रोस्ट किया है, अच्छी सी इसके अंदर से खुशबू आ रही है। अब हम इसको दरदरा सा पीस लेंगे, ज्यादा हम इसका बारीक फाइन सा पाउडर तैयार नहीं करेंगे, बस हमने इसको दरदरा से ही अच्छे से पीसना है। इसको हमने दरदरा सा पीस लिया है। अब इसको हम शामी कबाब के कीमे के अंदर शामिल कर लेते हैं। 1 चमचे के बराबर यहाँ पर हमने बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है, 5 से 6 हमने हरी मिर्चें ली थी, उनको बारीक बारीक हमने कट कर लिया, ये शामिल कर दी। आधी गड्डी के बराबर यहाँ पर हमने पुदीने की पत्तियां ली है, ये शामिल कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम लेमन का रस शामिल करेंगे। 2 हमने लेमन लिए थे, छोटे साइज के लेमन थे, उनका रस इसमें शामिल कर रहे हैं। अगर आपके पास बड़ा लेमन हो तो आप 1 शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लेमन का रस इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर हम अंडा शामिल कर लेते हैं। अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके कबाब बना लेते हैं। जितना बड़ा साइज का आपने कबाब बनाना हो उतना बड़ा साइज का आप बना लीजिए। ये आप देख लीजिए, हमारा एक कबाब तैयार हो चुका है। इस तरीके से जितने भी हम तमाम तैयार कर लेंगे। ये तमाम कबाब अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब इनको हम फ्राई करने के लिए चलते हैं। यहाँ पर हमने तवे के ऊपर तेल डाल दिया है। अब हम एक एक करके इसके ऊपर रखते रहेंगे। अब जैसे ही इसका एक साइड हो जाएगा, इसका साइड हम चेंज कर देंगे, अलट पलट करके इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये तमाम कबाब हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो देखा आपने कितने मजेदार से जबरदस्त से हमारे ये शामी कबाब बनके तैयार हुए हैं। आप भी इनको इसी तरीके से तैयार कीजिए। और अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसके साथ ही इजाजत दीजिए और दुआ में याद रखिएगा उन मुसलमानों को जो कि फलस्तीन के मुसलमान है, गजा के हमास के मुसलमान है, जो कि बेहद परेशान है, मुसीबत में मुब्तला है। अल्लाह उनकी तमाम परेशानियों को, मुसीबतों को दूर करे और खास अपना नजर करम करे। तो ये दुआ आप लाजमी से कीजिएगा। मालूम नहीं किसकी दुआ लगे और अल्लाह का कुछ ऐसा करिश्मा हो जाए कि वहाँ के मुसलमानों को उस परेशानी से, मुसीबत से राहत मिल जाए। तो इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।